नवरात्रि स्टार्ट होती, फेस्टिवल वाइब्स भी स्टार्ट हो जाती है। एक फेस्टिवल खत्म होता है तो दूसरे की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे हम ध्यान देते हैं अपने बालों का, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का एंड अपने ऊपर। तो कि जो पूरे साल की ख्वाहिश होती है ना सजने संवरने की, वो इन्हीं मौके पे पूरी होती है। और इस सीजन में जो वुमेन सबसे ज्यादा प्रीफर करती हैं वो है फेशियल करवाती हूँ पार्लर में जाके। कितने पैसे देते हो? 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन मैं एक एडवाइस देती हूँ, घर पे ही कर लिया करो, पैसे भी बचेंगे और अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि जब आप पार्लर में जाते हो ना, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। उनका बेनिफिट देखना है उन्हें और वो आपको बोलेंगे ये वाला करवा लो मैडम, वो वाला करवा लो, ये वाला अच्छा ग्लो देगा। ऐसा नहीं होता है, महंगा सस्ता कुछ भी नहीं होता है। जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है वही आपको अच्छा रिजल्ट देगा, चाहे वो अफोर्डेबल है, सस्ता है या फिर महंगा है। और अगर अच्छा रिजल्ट भी चाहते हैं और अपनी स्किन को सेफ भी रखना चाहते हैं तो केमिकल बेस्ड फ्रेग्रेंस वाले जो फेशियल होते हैं ना, उन्हें अवॉइड करें। उनकी जगह फ्रूट कंटेन फेशियल को पिक करें। ये आपको नेचुरल ग्लो भी देते हैं और आपकी स्किन को हेल्दी भी रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप घर पे ही फेशियल को कर सकती हैं, वो भी अपने आप से, और अपनी मनी को बचा सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैंने अपना फेशियल करने के लिए जो किट पिक की है वो है कॉस्मेटो फूड प्रोफेशनल ऑर्गेनिक एंड टेस्टेबल स्किन केयर मलबरी ब्राइटनिंग स्किन न्यूट्रिशन फेशियल किट। गाइस ये पूरा एक तो फ्रूट कंटेन है। जितने भी स्टेप आप फॉलो करेंगे सब में अलग अलग फ्रूट कंटेन फ्लेवर मिलने वाला है। गाइस ये जो फेशियल किट है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। 300 के अंडर में आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बहुत इजीली मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी पिक कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप के फ्लेवर भी पिक कर सकते हैं फ्रूट कंटेन। एंड वैसे तो ये हर टाइप की स्किन के लिए सुइटेबल है। जो मैं यूज कर रही हूँ इसे आप भी यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन कैसी भी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें है स्किन एक्टिवेटर मेकअप रिमूवर। ये आपको इंस्टेंट ग्लो देगा, आपके फेस से जितना भी मेकअप होगा उसको रिमूव कर देगा। दूसरा इसमें आपको जो मिलेगा वो है क्लींजर, अपने फेस को क्लीन करने के लिए, और ये क्लींजर यहाँ पे सैफ्रॉन के साथ है। थर्ड इसमें आपको मिलेगा एक्सफोलिएटर जो कि यहाँ पे बेरी एंड स्ट्रॉबेरी के साथ है। फोर्थ इसमें है मसाज क्रीम जो कि वनीला एंड टेंजरिन एक्सट्रैक्ट के साथ है। फिफ्थ इसमें है फेस मास्क जो कि मलबरी एंड लाइकोराइस के साथ है। एंड सिक्स्थ इसमें है आई मास्क। आई मास्क आपको किसी भी फेशियल में प्रोवाइड नहीं किया जाता लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड सेवेंथ इसमें है सीरम जो कि आपको फेशियल के लास्ट में अप्लाई करना है। सो टोटल यहाँ पे 7 स्टेप हैं जिन्हें आपको 1 बाय 1 फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको गाइड करूंगी। सबसे पहले हम अपना फेस का जो भी मेकअप है या धूल मिट्टी जो भी है उसे रिमूव करेंगे इस रिमूवर के थ्रू। तो आप हल्का सा एक कॉटन बॉल ले लीजिए छोटी सी, एंड देन आप इसमें थोड़ा सा इस टोनर को उसमें स्प्रे करोगे एंड देन आप अपने फेस को क्लीन करोगे। ये आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करने वाला है। फेस से जितनी भी धूल मिट्टी होगी उसे बहुत इजी से रिमूव कर देगा। एंड जेंटली आपको इसे रब नहीं करना है, हल्के हल्के बहुत लूज हाथों से अपने फेस को कॉटन के थ्रू ही क्लीन करना है। फेस पे जितनी भी धूल मिट्टी मेकअप पॉल्यूशन था हमने रिमूव कर दिया है रिमूवर के थ्रू। एंड अब हम अपना स्टेप फॉलो करने वाले हैं क्लींजर का, यानी कि फेस की क्लींजिंग करेंगे एंड जो कि सैफ्रॉन के साथ है। इसे आपको अपने हैंड पे थोड़ा सा लेना है एंड देन पूरे फेस पे अच्छे से पहले अप्लाई करना है। और इसमें गाइस साथ में टाइमिंग भी दी हुई है कि किस प्रोडक्ट को कितनी देर अपने फेस के ऊपर रखना है। तो जेंटली अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए, फिंगर्स का यूज करते हुए 5 मिनट तक अपने फेस की मसाज करनी है। यानी कि क्लींजर का काम ही होता है फेस को क्लीन करना। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। पोर्स के अंदर जो भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन फिल हो जाता है उसको खींच के बाहर निकालता है। 5 मिनट अपने फेस पे मसाज करने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से और हल्का हल्का सा ड्राई कर लो। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। एक्सफोलिएट करने से हमारी जो डेड सेल्स वगैरह होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, डेड लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक्सफोलिएंट। इसे आपको अपने हैंड पे थोड़ा सा लेना है, जेंटली अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है और इससे भी आप अपने 5 मिनट तक फेस की मसाज करोगे। इसमें छोटे छोटे से आपको बहुत सॉफ्ट से दाने दाने मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे जो कि इंस्टेंटली आपकी स्किन को क्लीन करेंगे। लाइक ये स्क्रबर की तरह वर्क करेगा। तो आपको अपनी नोज पे या जहाँ पे आपको ब्लैकनेस ज्यादा नजर आती है, जहाँ पे डेड स्किन ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो वहां पे आपको अच्छे से एक्सफोलिएट 5 मिनट इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए एंड यहाँ पे भी हल्का हल्का सा ड्राई कर लीजिए। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने वाले हैं वो है हमारे फेस की मसाज। लेकिन उससे पहले हमें अपने पोर्स को ओपन करना है क्योंकि ये स्टेप आपको 20 मिनट फॉलो करना है जिससे आपकी स्किन क्या है
इंटरनली जो न्यूट्रिशन होंगे वो जाएंगे, तो आपकी जो स्किन होगी वो, उनकी जो सेल होंगी वो एक्टिव होंगी, यानी कि आपका जो ग्लो होगा वो इंटरनली बूस्ट होगा। तो इससे पहले हमें हल्की हल्की सी यहाँ पे भाप लेनी है, स्टीम लेनी है। स्टीम लेने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं जो यूज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर में वाटर को बॉईल कर लिया है। टॉवल का यूज करते हुए 5 मिनट तक मुझे स्टीम लेनी है। 5 मिनट जब मैं स्टीम लूंगी तो जो मेरे पोर्स होंगे वो हल्के हल्के ओपन हो जाएंगे। एंड यहाँ पे बारी है फेस की मसाज करने की। तो इस मसाज को थोड़ा सा अपने हैंड पे लेना है एंड देन आप पूरे फेस से पहले स्प्रेड करोगे और अच्छे से पूरे फेस की मसाज करनी है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कम से कम आपको 20 मिनट तक इस स्टेप को फॉलो करना है। लाइक चिक की मसाज करनी है, नोज की पहले अच्छे से मसाज करनी है, क्योंकि नोज पे ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आइज के चारों तरफ राउंड एरिया करते हुए आपको मसाज करनी है। हेड को अच्छी तरीके से मलना है, यानी कि हेड पे भी अच्छे तरीके से मसाज करते हुए उसे कवर करना है। अपनी जॉ लाइन को भी आप कवर करोगे। राउंड फेस, मतलब एज अ फेस को राउंड करते हुए भी आपको मसाज करनी है। आप चाहो तो अपने नेक को भी कवर कर सकते हो। अगर आप नेक को भी कवर करें तो हल्का हल्का सा अपवर्ड में नेक की भी मसाज करनी है। अब बारी यहाँ पे कि फेस को आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद हल्का हल्का सा वाइप कर लीजिए एंड यहाँ पे आप देखेंगे ग्लो, क्योंकि ये वाला जो स्टेप होता है ना मसाज वाला, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक तो आपकी जो स्किन की सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, डेड सेल एक्सफोलिएट हो जाती हैं और जो न्यूट्रिशन होता है आपकी स्किन के अंदर बूस्ट होता है। तो इसलिए ये वाला स्टेप थोड़ा लॉन्ग होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं फेस मास्क, जो कि मलबरी और लाइकोराइस के साथ है। थोड़ा सा इसे हैंड पे लेते हुए, ये एक जेल मास्क है, तो इसे आप हल्का हल्का फिंगर से ही पूरे फेस पे स्प्रेड कर लोगे और बहुत अच्छी तरीके से आपके पूरे फेस को कवर कर लेगा। कवर करने के बाद आप इसे 20 मिनट तक लीव करोगे, यानी कि 20 मिनट तक आप इसे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करोगे, आप नॉर्मली इसे लीव कर दीजिए। एंड 20 मिनट बाद आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो नॉर्मली अदर फेशियल होते हैं ना, उनमें सिर्फ इतने ही स्टेप होते हैं, इसके बाद आप मॉइस्चर अप्लाई कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा फॉलो करना है, यानी कि अपने आई मास्क। तो यहाँ पे आई मास्क जो हम यूज करेंगे, तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा फ्री रेडिकल से, बैक्टीरिया से, रिंकल, जो भी एजिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, एजिंग के साइन होते हैं, उनसे आपकी स्किन को बचाएगा। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा हैंड पे लेना है और अपने अंडर आइज के ऊपर अप्लाई करना है। आइज के अराउंड में अप्लाई करना है, वाटर लाइन को लीव करते हुए। आपको आंख के ऊपर नहीं अप्लाई करना, ना आपको अपने आईबॉल के ऊपर अप्लाई करना है, सिर्फ आंखों की चारों तरफ आप इसे अप्लाई करोगे। एंड देन अप्लाई करने के बाद इसे 20 मिनट तक लीव करना है, ताकि अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। डार्क सर्कल को भी कम करेगा, फाइन लाइन और रिंकल्स को भी रिड्यूस करेगा। अप्लाई करने के बाद जब आप इसे 20 मिनट लीव करोगे एंड देन 20 मिनट बाद आप इसे कॉटन बॉल के थ्रू वाइप कर लीजिए नॉर्मली। और आप चाहें तो अपना फेस भी वॉश कर सकते हैं। एंड अब बारी यहाँ पे लास्ट स्टेप की। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आलमंड सीरम, जो कि आप इसे पोस्ट फेशियल की तरह यूज करोगे, यानी कि अप्लाई करने के बाद आप इसे एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दोगे। तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हैंड पे लेके दोनों हैंड को रब करते हुए देन अपने फेस पे जेंटली अप्लाई कर लीजिए। हल्का हल्का सा मसाज करिए पूरे फेस की, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। नेक को भी कवर कर लीजिए एंड चीक पे अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है, यानी कि ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है पूरे फेस पे एंड कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। देन आप अपने फेस को ऐसे ही छोड़ दोगे। तो ये था हमारा फुल फेशियल का स्टेप, फुल प्रोसेस, जिसे फॉलो करके आप अपने घर पे ही इंस्टेंटली ग्लो पा सकते हैं और अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। और ये जो फेशियल है वो टोटली नेचुरल है, फ्रूट कंटेन, वेजिटेबल कंटेन फेशियल है, जो कि इंस्टेंटली ग्लो भी देता है और आपकी स्किन को इंटरनली हेल्दी भी बनाता है। तो ऐसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि हमारी स्किन को ग्लो भी दे और डैमेज भी ना करे और इसके साथ हेल्दी बनाए। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इस फेशियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि बहुत अफोर्डेबल और नेचुरल फेशियल है। नेचुरल फेशियल बेसिकली महंगे आते हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। तो आप इसे परचेज कर सकते हो और किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए इसे यूज कर सकते हो। आपको फेस्टिव से 1-2 दिन पहले फेशियल कर लेना है और 1-2 दिन बाद आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलने वाला है। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स टू वॉच, लव यू ऑल।